छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी कहानियाँ जीवन में हमको बहुत कुछ सिखाती हैं और हमारा जीवन भी उन कहानियों से और उन बातों से बिल्कुल बदल जाता है। कहते हैं एक भारवी नाम के कवि थे जो कि अपने काव्य निर्माण में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको घर गृहस्थी का कुछ ध्यान नहीं रहता था और खर्चा पानी घर का कैसे चले बड़ी कठिनाई से चलता था। एक बार ऐसी परिस्थिति बन गई कि खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं रहा, तो वह एक धनिक व्यापारी के पास सामान उधार लेने गए। सेठ ने कहा, सामान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु इसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना होगा। और वह सेठ उसको जानता था भारवी को कि इसके पास कवि रूपी वाणी बहुत अच्छी है, देखते हैं क्या देता है। कवि ने अपने ग्रंथ क्राता अर्जुनियम का एक श्लोक गिरवी रख दिया। सेठ ने श्लोक को तस्वीर की तरह मंडित करके अपनी हवेली के मुख्य स्थान पर लगा दिया, जिससे हवेली में प्रवेश करते ही पहले उस पर दृष्टि पड़े। और वह श्लोक, उसका अर्थ क्या था? कोई भी काम जल्दबाजी में प्रारंभ मत करो, सोच विचार कर किया हुआ काम ही हमेशा लाभदायक होता है। बिना विचारे किया हुआ काम आपत्तियों को, मुसीबत को देने वाला और हमको विनाश में डाल देगा, बड़ा ही विनाशकारी होता है। कुछ समय के बाद वह सेठ व्यापार के लिए दूर देश में चला गया। उसका व्यवसाय अच्छा चलने लगा और कई वर्ष बीत गए। तब सेठ ने अपने नगर लौटने की सोची और उसने सोचा कि मैं ये सारा धन माल रात्रि के समय जाऊंगा, देखूं तो सही घर का हाल चाल कैसा है। और वह रात्रि के समय घर में पीछे से उसने झांक के देखा तो वह उसकी पत्नी किसी लड़के के साथ सो रही थी। उसको यह देखकर बड़ा क्रोध आया और वह आगे की दरवाजे से आकर जोर से दरवाजा खटकाया तो उसने लाइट जलाई और सेठ के हाथ में खंजर था कि जैसे ये दरवाजा खोलेगी मैं इसको मारूंगा। पर जैसे ही लाइट जलाई तो वह श्लोक, भारवी के द्वारा जो श्लोक लिखा हुआ था, उस पर उसकी नजर पड़ी और उसने कटार को छुपा लिया और फिर उससे पूछा, ये कौन है? तो उसको बताया, अरे ये तुम्हारा पुत्र है, जब तुम गए थे तो मैंने तुम्हें बताया नहीं थी कि मैं गर्भ अवस्था में थी, अब ये बड़ा हो गया है। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे? तो उसने बताया, मेरे मन में गलत विचार आया था, मैं तो तुमको मारने वाला था, लेकिन कवि भारवी के इस श्लोक ने तुमको बचा लिया। सुबह हुई, कवि भारवी को बुलाया और उसके बदले में कवि को कहा कि तुम्हारे आज श्लोक ने मेरे परिवार को बचा लिया, उसके बदले में तुमको मैं 1 लाख रुपए देता हूं। तो कवि ने कहा, नहीं, ये धन अपने पास रखिए और जो श्लोक लिख रखा है वह मुझे वापस दे दीजिए। तो ऐसे लोग धन्य हैं जिनकी बातें हमें बहुत कुछ जीवन में सिखाती हैं। इसलिए कहते हैं, सोचो समझो और उसके बाद फिर उसको करने का कोशिश करो। बिना सोचे मत करो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो ये छोटी छोटी बातें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके महल में पूजनी नाम की एक नीति शास्त्र ज्ञाता और एक चिड़िया रहती थी। एक बार पूजनी चिड़िया को एक बच्चा हुआ, उधर रानी को भी एक बालक ने जन्म दिया। दोनों बच्चे प्रेम पूर्वक पलने लगे। पूजनी चिड़िया समुद्र तट से 2 फल लाती, एक अपने बच्चे को तथा दूसरा फल राजकुमार को देती। यह उसका रोज का काम था। कुछ दिन बीते, एक दिन राजकुमार को गोद में लिए दाएं घूम रही थी। राजकुमार ने पूजनी के बच्चे को देखा तो उसे पकड़ने के लिए मचल उठा। वह उसके साथ खेलने लगा। खेल खेल में राजकुमार से चिड़िया का बच्चा मर गया। पूजनी फल लेकर लौटी। अपने बच्चे की मृत्यु का समाचार पाकर उसने राजकुमार को खूब भला बुरा कहा और बदला लेने के लिए राजकुमार की दोनों आंखें
फोड़ डाली। फिर आकाश में उड़कर उसने राजा से कहा, राजन, स्वे इच्छा से किए पाप का फल तुरंत मिलता है। यदि ऐसा न हो तो उसके पुत्र, पौत्रों और नातियों को उसका फल भोगना पड़ता है। पहले राजा क्रोधित थे, पर फिर वे समझ गए कि राजकुमार को उसके कुकर्म की सजा मिली है, यह ठीक हुआ है। अतः उन्होंने पूजनी से कहा, पूजनी, तुमने राजकुमार को उसके अपराध की सजा देकर बदला चुका लिया, दोनों का कार्य बराबर हो गया, अतः अब आप यहीं पर रहो। पूजनी बोली, राजन, ध्यान देकर सुनो, नीति यह बताती है कि बैर रखने वालों को परस्पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास में भय और उससे विनाश होता है। शत्रु की मीठी बातों और सांत्वना को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। राजन, क्रोधा अग्नि न धन से, न कठोरता से दिखाने से, न मीठे वचनों से, न शास्त्र ज्ञान से शांत होती है। इसके साथ एक ही बात और भी है कि अपने पुत्र की दशा देखकर आपका बैर ताजा होता रहेगा। मैं यहां रहूंगी तो आप मुझे बार बार देखोगे और आपको मुझे देखकर क्रोध आएगा, और क्रोध ऐसी चीज है कि वह किसी भी शास्त्र ज्ञान से भी शांत नहीं होता है, ना धन देने से। इतना भयंकर क्रोध होता है। राजन, मैंने तुम्हारे पुत्र के साथ दुर्व्यवहार किया है, अतः अब मैं यहां नहीं रह सकती। दुष्ट पत्नी, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र और दूषित संबंध, खराब संबंध और दुष्ट देश को दूर से ही छोड़ देना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। कुमित्र का स्नेह कभी स्थिर नहीं रह सकता। मित्र वही श्रेष्ठ है जिस पर विश्वास बना रहे, और देश भी वही उत्तम है, राज्य भी वही उत्तम है जहां जीविका चल सके। इतना कहकर वह पूजनी चिड़िया वहां से उड़कर और कहीं चली गई। राजा मन ही मन उसकी विद्वतापूर्ण बातों और नीति शास्त्र के ज्ञान से बड़ा ही प्रभावित हो गया। इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमको नहीं रहना चाहिए। अगर उनके अंदर कमियां हैं, कौन कौन, वे नाम गिनाए: दुष्ट पत्नी, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, और जहां संबंध हमारे सही ना हो तो कोशिश यही हो कि जल्दी से जल्दी उस संबंध को, उस रिश्ते को त्याग देना चाहिए। नहीं तो वह आज या कल अपनी क्रोधा अग्नि कैसे ना कैसे करके हमारे ऊपर निकालेंगे और उससे फिर हमें कष्ट ही मिलेगा। तो ये दो कहानियाँ हमको जीवन में आनंद देने वाली हैं और हमको सुख प्रदान करेंगी और हमको जीवन में बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करने वाली है। हमारे सुखी जीवन के लिए ये दो कहानियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। आप जरूर सुनें।